वेदों में छुपा है ब्रह्मांड का रहस्य, नासा भी कर रहा है रिसर्च। ओम शुरुआत, रहस्य की दस्तक, सस्पेंसफुल ओपनिंग। समय वर्तमान, स्थान नासा हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए। बैकग्राउंड कंप्यूटर स्क्रीनों पर घूमती आकृतियां। वैज्ञानिक घबराए हुए, सर ये पॉजिट्रॉन फील्ड्स अचानक क्यों हिलने लगी हैं? इम्पॉसिबल, ये तो वैक्यूम स्पेस था, लेकिन वहां कंपन हो रहा है, कोई नाद, कोई ध्वनि तरंग। नासा के वैज्ञानिकों की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन से चिपक गईं। वे उस क्षण को देख रहे थे जब ब्रह्मांड की गहराई में पहली बार ध्वनि दर्ज हुई थी, और वो भी एक ऐसी भाषा में जिसे मशीन ने अनजाने में पढ़ लिया। ओम तत्सत। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, और तभी एक वैज्ञानिक की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, ये संस्कृत है। अध्याय 1, जब ब्रह्मांड ने बोली वेदों की भाषा। नासा ने जिस तरंग को अंतरिक्ष की गहराई में दर्ज किया था, वह सिर्फ एक कंपकपाती हुई वाइब्रेशन नहीं थी, वह एक श्लोक की ध्वनि थी। वही श्लोक जो हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर वेदों में लिखा गया था। नासा के सीनियर रिसर्चर डॉक्टर लिंडा रिवेरा ने अपनी रिसर्च डायरी खोली और उसमें वे शब्द लिखे, ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। डॉक्टर लिंडा का यकीन करना मुश्किल हो रहा था। क्या कोई इतनी पुरानी भाषा ब्रह्मांड से रेजोनेंस कर सकती है? और तब उन्होंने अपने भारतीय सहयोगी डॉक्टर आदित्य वशिष्ठ को भारत से बुलवाया। अध्याय 2, वेद सिर्फ धर्म नहीं, विज्ञान भी। जब आदित्य कैलिफोर्निया पहुंचा तो उसके पास एक छोटा सा पोटली नुमा थैला था, जिसमें रखी थी एक 150 साल पुरानी वेदों की हस्तलिखित प्रति। नासा की रिसर्च टीम हैरान भी कि कैसे वैदिक मंत्रों के स्वर और स्पंदन ब्लैक होल के कंपन से मेल खाते हैं। आदित्य, ये कैसे संभव है कि एक प्राचीन पुस्तक आधुनिक खगोल भौतिकी से मेल खा रही है? आदित्य मुस्कुराया, क्योंकि वेदों में विज्ञान और आध्यात्म दोनों का मेल है। वहां ज्ञान दर्शनों से नहीं, अनुभव से आया है। अध्याय 3, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वेदों की दृष्टि से। वेदों में लिखा है, ना सादासी नो सदासीत तदानीम नासी रजो नो व्योमा परोयत। यह श्लोक बिग बैंग से पहले की स्थिति का वर्णन करता है। न समय था, न स्थान, न पदार्थ, न ऊर्जा, केवल एक बिंदु। नासा की थ्योरी भी कहती है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, केवल सिंगुलैरिटी। वही सिंगुलैरिटी जो वेदों में परब्रह्म या शब्द ब्रह्म के रूप में वर्णित है। अध्याय 4, कैलाश के संत और ब्रह्मांड की भाषा। नासा और भारत की इसरो मिलकर एक वेद कंपन लैब बनाते हैं, जिसका नाम है त्रिलोक परियोजना। यह आदित्य, लिंडा और कुछ मठ सन्यासी साथ मिलकर एक प्रयोग करते हैं। ओमकार ध्वनि को क्वांटम फील्ड में गुंजाया जाता है, और तब पहली बार वैज्ञानिक महसूस करते हैं, ब्रह्मांड शब्दों से चलता है, पदार्थ से नहीं। स्वामी वेदांत जी कहते हैं, ब्रह्मांड स्थिर नहीं, बोलता है। वो भाषा समझो, रहस्य खुल जाएगा। अध्याय 5, आधुनिक विज्ञान की स्वीकृति। वेदों में क्या क्या मिलता है जो विज्ञान से मेल खाता है? वेदों का ज्ञान आधुनिक विज्ञान में ओम, ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति, बिग बैंग थियरी, काल चक्र, समय का चक्र, टाइम स्पेस कर्वेचर, त्रैलोक्य, 3 लोक की बात, मल्टीवर्स थियरी, प्राण, ऊर्जा का संचार, क्वांटम एनर्जी फील्ड। अध्याय 6, ब्रह्मांडीय मंत्र और कंपन की खोज। त्रिलोक लैब में आदित्य और लिंडा ने मिलकर एक उपकरण बनाया, रिच स्पेक्ट्रोस्कोप। ये उपकरण वेदों के मंत्रों को ध्वनि रूप में क्वांटम फील्ड में भेजता था। जब उन्होंने सामवेद के मंत्रों को चलाया तो क्वांटम स्पेस में अनदेखे तत्व, डार्क मैटर में हलचल हुई। नासा का डेटा कहता है, इस तरह का कंपन हमने पहले कभी नहीं देखा। ये सिर्फ कंप्यूटर की नहीं, चेतना की प्रतिक्रिया है। अध्याय 7, अंत नहीं, एक शुरुआत। वेदों का ज्ञान कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक कोडेड यूनिवर्स मैप है, जहां ध्वनि, ऊर्जा और चेतना की गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। आज नासा, सर्न और जापानी क्वांटम लैब्स वेदों में वर्णित ध्वनि विज्ञान, नाद ब्रह्म और कालचक्र पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं, वेयर साइंस एंड्स वेदास बिगिन। निष्कर्ष, वेद कोई धर्म ग्रंथ मात्र नहीं है, वे उस ब्रह्मांड की खिड़की हैं जहां मानव चेतना और ब्रह्म ज्ञान का मिलन होता है, जो विज्ञान के युग में भी अमर है और शायद विज्ञान का भविष्य भी।